शुगर्स के डायरेक्टर अतुल चतुर्वेदी हैं। अतुल जी नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और जो बाजार एक्सपेक्ट करता रहा है इन सेंस ऑफ गवर्नमेंट मेजर्स, वो हमने सब आते हुए देखे हैं और कुछ गिरावट। आई रिमेंबर लास्ट टाइम जब हमारी बात हुई थी, आपने कहा था कि शुगर प्राइसेस शायद अपना पीक बना चुके हैं और कुछ गिरावट आएगी, जो हम आज होता हुआ देख भी रहे हैं। सबसे पहला सवाल कि जो ये इंपोर्ट खोला गया है 31 अक्टूबर तक, इसे आप कैसे देखते हैं? कितना फायदा इंडियन मार्केट्स में होगा और क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार के भाव बढ़ेंगे? देखिए, ये गवर्नमेंट जो है ना, बड़ी प्रोएक्टिव गवर्नमेंट है और जो सिग्नल मार्केट से मिलते हैं, मैं समझता हूँ उस पर एक्ट करती है। पर एक ही चीज मैं जरूर इसके साथ शेयर करना चाहूंगा कि एक अपना यूपी में कहावत है, देर आए दुरुस्त आए। ये एक्शन मैं समझता हूँ 1 महीने पहले अगर आता तो और ज्यादा इसका इफेक्ट होता और शायद ये जो तेजी इतनी आई वो शायद रिलेटिवली म्यूटेड रहती। जहां तक हिंदुस्तान का सवाल है, मैं समझता हूँ जो सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक इस पूरी पॉलिसी में किया है, 1 मिलियन टन जो टीआरक्यू के अंदर इंपोर्ट हो सकता है, वो ये है कि जो रिफाइनरीज हैं और जिनने रॉ शुगर इंपोर्ट की हुई है अंडर एडवांस लाइसेंस विद एन ऑब्लिगेशन टू एक्सपोर्ट, क्योंकि विद 15% वैल्यू एडिशन, तो वो जो शुगर है वो आप डोमेस्टिक मार्केट में बेच सकते हैं एट जीरो ड्यूटी। तो इससे जो ये पोर्ट बेस्ड रिफाइनरीज है ना, जिनके पास नॉर्मल कोर्स में माल रहता ही रहता है बिकॉज दे आर कंटिन्यूस प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, तो वो मटेरियल जो है ना वो इमीडिएटली मार्केट में आ सकता है और वो मार्केट्स को सोवर डाउन कर सकता है। जो इतनी जबरदस्त तेजी आई हुई थी, रनअवे तेजी, तो उसको थोड़ा मैं समझता हूँ म्यूटेट कर सकती है एंड डेफिनेटली स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने स्टोरेज कंट्रोल ऑर्डर और इतने दिन के अंदर आपको बेचना है और ये सारे एक्शन में समझता हूँ थोड़ा बहुत मतलब हो सकता है कि जो फेस्टिवल सीजन है उसमें कंज्यूमर्स को ये इतनी लंबी तेजी ना देखनी पड़े शक्कर के अंदर। पॉइंट टेकन। तो फेस्टिवल डिमांड शायद यहाँ पर थोड़ा सा बेहतर होता हुआ नजर आएगा। जो हाई प्राइसेस हमने आते हुए देखे हैं ऑलमोस्ट 60 रुपए प्रति किलो के, वहां से एक गिरावट चीनी के प्राइसेस में आएगी। अतुल जी, द अदर मोर इम्पोर्टेंट पॉलिसी क्वेश्चन ये है कि E20 की अगर बात की जाए और बहुत लंबी बात हुई थी कि फॉरेक्स बचाया जा रहा है, अब हम शुगर यहाँ पर इम्पोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। आप कहेंगे पॉलिसी में देर आए दुरुस्त आए सही है, लेकिन पॉलिसी में शायद यहाँ पर आगे जाकर अब और कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे? मैं समझता हूँ एक जो सबसे मेजर चेंज जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि शायद केन जूस से और बी हेवी से एथेनॉल में डाइवर्जन मैं नहीं समझता कि अगले सीजन में दिखाई देगा और इंडस्ट्री को भी कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, क्योंकि अगर गवर्नमेंट प्राइस इंक्रीज नहीं करती है प्रोक्योरमेंट प्राइस ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, तो इंडस्ट्री को भी कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, क्योंकि आज की तारीख में रियलाइजेशन फ्रॉम केन जूस एथेनॉल वो करीब 37 रुपए के आसपास है। तो उसमें जब शक्कर का दाम 50 के ऊपर रहेगा या 50 के आजू बाजू भी रहेगा तो किसको इंटरेस्ट रहेगा? तो मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में ज्यादा प्रेशर रहेगा मक्के के ऊपर और चावल के ऊपर, अगर हिंदुस्तान को 20% ब्लेंडिंग मेंटेन करनी है तो। ऑलराइट अतुल जी, कोई चांस है कि ये शायद हम गिरता हुआ देखेंगे? जो ये E10 का नैरेटिव है, ये कहां से आ रहा है? देखिए, हम तो ये समझेंगे कि गवर्नमेंट फंक्शनरी से आया है, क्योंकि जब चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने ये एडवाइस की है कि E10 भी होना चाहिए, मेरा ये मानना है यहाँ तक एक हो सकता है कि E10 और E20 दोनों अवेलेबल हों। E20 में भी स्लाइटली चीपर देन E10। ऐसा हो सकता है कि पॉलिसी इंटरवेंशन आ सकता है। और जब चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने बोला है तो मैं समझता हूँ हाईएस्ट लेवल से आ रही है, कुछ कॉन्वर्सेशंस कहीं ना कहीं चल रही हैं। जी हाँ अतुल जी, अतुल जी बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए, ऑफ कोर्स वो एनालिसिस देने के लिए। और